It is 2023 and we have the latest iPhone 15 series. लेकिन iPhone 15 और 15 प्लस में आज भी 60 हर्ट्ज का पैनल यूज हो रहा है। आजकल 15-16 हजार के मोबाइल में भी 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले देखने को मिलती है। तो एप्पल की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो 120 हर्ट्ज तो छोड़ो, इवन 90 हर्ट्ज तक का पैनल नहीं दे सकता है। इसको देखकर कई लोग एप्पल को ट्रोल कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कई लोग उसको डिफेंड कर रहे हैं। बट इस वीडियो में वी विल फाइंड द रियल रीजन। सो इसके दो रीजंस हैं। पहला रीजन जो बाकी सब बताते हैं कि एप्पल को अपने कस्टमर की परवाह नहीं है और वो चाहता है कि लोग उसका प्रो और प्रो मैक्स मॉडल खरीदें। वेल, ये बात कुछ हद तक सही भी है और कोई भी कंपनी चाहेगी कि लोग उसका महंगे से महंगा मॉडल खरीदें, क्योंकि महंगे से महंगे मॉडल में ही ज्यादा प्रॉफिट होता है। अब दूसरा थोड़ा टेक्निकल रीजन है जिसको मैं बहुत ही सिंपल वे में समझाऊंगा। सो वी हैव ओलेड स्क्रीन। ये 3 लेयर से बनी होती है। बैक में लाइट सोर्स लेयर होती है जिसको बैक प्लेन बोलते हैं। मिडल में RGB OLED एमिटर लेयर होती है और फ्रंट में थिन फिल्म होती है। सो अगर बैक पैनल में लो टेम्परेचर पॉली क्रिस्टलाइन सिलिकॉन मटेरियल यूज होता है तो पैनल को LTPS पैनल बोलते हैं। अगर इंडियम गैलियम जिंक ऑक्साइड यूज होता है तो उसको इग्जो पैनल बोलते हैं। अब इन दोनों पैनल्स की अच्छाई को यूज करके वी हैव LTPO पैनल। LTPS पैनल्स में इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी फास्ट होती है। इससे पिक्सेल्स तेजी से ऑन और ऑफ हो जाते हैं। लेकिन इन पैनल्स में हाई करंट लीकेज होता है, जिससे दीज पैनल्स आर नॉट मच बैटरी एफिशिएंट। अब इन पैनल्स को यूज करके हाई रिफ्रेश रेट वाला अगर डिस्प्ले बनाया जाए तो उसमें बैटरी लाइफ बहुत ही ज्यादा बेकार मिलेगी एंड यूजर्स विल कंप्लेन कि उनके आईफोन का बैटरी बैकअप बहुत ही बेकार है। अब इन पैनल्स में एडेप्टिव रिफ्रेश रेट इनेबल हो सकता है, लेकिन वो रिफ्रेश रेट 1 या 2 लेवल तक ही इनेबल कर सकते हैं। जैसे कि हाई रिफ्रेश रेट इज 120 हर्ट्ज फॉर गेम्स एंड UI एंड ऐप नेविगेशन, 60 हर्ट्ज फॉर वॉचिंग वीडियोस, 24 हर्ट्ज फॉर रीडिंग स्टैटिक कंटेंट। लेकिन इस अप्रोच में भी एक दिक्कत, और आई वुड से 3 दिक्कतें हैं। पहली दिक्कत यह है कि इन डिस्प्लेस को हर एक रिफ्रेश रेट के लिए अलग से कैलिब्रेट करना पड़ेगा। अब बाय कैलिब्रेशन आई मीन कि डिफरेंट रिफ्रेश रेट पर ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, कलर एक्यूरेसी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। दूसरी दिक्कत यह है कि LTPS पैनल्स में लो ब्राइटनेस पर एडेप्टिव रिफ्रेश रेट काम नहीं करता है। और थर्ड दिक्कत यह है कि इन सब वजह से जो कैलिब्रेशन टाइम है वो बढ़ जाएगा, जिससे कम यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे और उससे ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा। वेल, वन कैन सी कि सस्ते से एंड्रॉइड मोबाइल में भी 120 हर्ट्ज और 144 हर्ट्ज तक का पैनल देखने को मिलता है। लेकिन ये भी देखो कि उन सस्ते मोबाइल्स में कलर कैलिब्रेशन बहुत ही कचरा होता है और कम ब्राइटनेस पे एडेप्टिव रिफ्रेश बंद हो जाता है और जो कलर्स हैं वो भी बेकार बनने लग जाते हैं। और जहां आईफोन्स करोड़ों की संख्या में बिकते हैं, वहीं पर ये सस्ते एंड्रॉइड मोबाइल्स कुछ लाख का ही फिगर अचीव कर पाते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास LTPO पैनल्स हैं। सो OLED में 2 टाइप्स के थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स यूज होते हैं। फर्स्ट वो ट्रांजिस्टर्स जो पिक्सल को ऑन या ऑफ करते हैं और उनको स्विचिंग TFTs बोलते हैं, और दूसरे ट्रांजिस्टर्स जो ब्राइटनेस को मेंटेन करते हैं और इनको ड्राइविंग TFTs बोलते हैं। सो LTPO में फास्टर स्विचिंग वाले LTPS TFTs होते हैं और ब्राइटनेस के लिए मोर बैटरी एफिशिएंट इग्जो TFTs यूज होते हैं। ये LTPO पैनल्स LTPS पैनल से बेटर होते हैं। इनमें बस एक बार कैलिब्रेशन करना पड़ता है और उसके बाद ये आराम से डिफरेंट रिफ्रेश रेट और डिफरेंट ब्राइटनेस लेवल पर बहुत ही आसानी से चलते हैं। लेकिन इन पैनल्स के साथ ये दिक्कत है कि ये ज्यादा कॉस्टली होते हैं। सो अगर इन पैनल्स को यूज किया जाए
तो आईफोन की कॉस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। जो आईफोन अभी 80,000 का मिल रहा है वो इन पैनल्स को यूज करने के बाद मोस्ट प्रोबेबली 1 लाख से मिलना शुरू होए और साथ में प्रो मॉडल्स की सेल्स पर भी बुरा असर इसका पड़ेगा। सो नाउ यू नो 60 हर्ट्ज पैनल का राज। और मुझे कमेंट सेक्शन में बायस्ड बोलने से पहले जस्ट चेक आउट माय चैनल। वहां पे तुमको वीडियोस मिलेंगी जहां पे मैंने एप्पल को बहुत अच्छे तरीके से क्रिटिसाइज किया है। अच्छा, जानना चाहते हो कि आईफोन इतना मक्खन क्यों चलता है? उसके लिए ये वाली वीडियो को क्लिक करो। आई होप ये वाली वीडियो तुमको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करो, अपने एप्पल फैंस और एप्पल हेटर्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द बहुत से अमेजिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।